प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और संबंधित राउट्स के नियम का अध्ययन किए थे। आज राउट्स के नियम की मुख्य सीमाएं क्या है और उस पर आधारित कुछ गणनाएं जिससे हम किसी अवाष्प से पदार्थ का मॉलिक्यूलर वेट या मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ राउट्स लॉ एंड रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। लिमिटेशन सीमाएं क्या है? इस नियम की जो प्रथम सीमा है यह कि यह रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो संबंधित राउट्स लॉ है यह वही दाब होता है जहां पर टन बिलियन है, यानी बिलियन टन होना चाहिए। ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा, अवाष्पशील ठोस ऐसा पदार्थ जो अवाष्पशील हो, यानी अवाष्पीय नाम होने जाए। अवाष्पशील ठोस विलेय हो। और थर्ड लिमिटेशन है ऐसा अवाष्पशील ठोस जो विलयन में जाने पर आयनन या आयनिक या एसोसिएट संकुलित नहीं होता है। ऐसा ठोस अवाष्पशील पदार्थ जो आयनिक और संकुलित नहीं होता है। यदि ठोस के अणु का आयनन होता है उस स्थिति में, क्योंकि यह अणुसंख्यपूर्ण धर्म है इसलिए आयनिक होने पर अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और ये लाउट नियम से विचलन उत्पन्न करता है। वहीं यदि विलयन में जाने पर इसके अणुओं का संगम होता है, यानी दो या अधिक अणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं, वहां भी राउट्स नियम का पालन नहीं करता है। और लास्ट की स्थिर ताप होना चाहिए। स्थिर ताप पर तो राउट्स नियम या लोडिंग इन वेपर प्रेशर उन्हीं विलयनों और कंडीशंस के लिए है जो तनु विलयन हो, अवाष्पशील ठोस हो और ऐसा ठोस जो आयनिक या समूहित नहीं होता है और स्थिर ताप होना चाहिए प्रयोग के दौरान। अब इस पर आधारित हम दो उदाहरण एनसीईआरटी का एक अभ्यास प्रश्न और एक उदाहरण को ग्रहण किए हैं जिनकी सहायता से या जिनके माध्यम से हम ठोस का और भार ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, यानी इस नियम का अनुप्रयोग पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। 0.5 ग्राम विद्युत घनत्व ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, यानी प्राप्त होता है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? इसमें ठोस अवाष्पशील ठोस का हमें मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। तो हम जानते हैं कि रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर के अनुसार यानी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो सूत्र है के अनुसार अपॉन रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर बराबर यह विलेय का मूल अंश के बराबर होता है
और मूल अंश को यदि हम पिछले क्लास की बात जो अंत में इक्वेशन प्राप्त हुआ है, यह विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन के मूलों की संख्या, यानी विलेय का मूल प्लस द्रव्यमान इंटू विलाय का मोलर द्रव्यमान बटे विलाय का द्रव्यमान। और इस सूत्र की सहायता से हम इसमें किसी भी एक राशि का एक भौतिक जो क्वांटिटी है उसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं यदि अन्य राशियों के मान ज्ञात हो। तो ये इस मान यहाँ पर विलेय का मोलर द्रव्यमान है, विलेय का मोलर द्रव्यमान जिसकी हमें गणना करनी है, और शेष हमें ज्ञात है। विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है विलेय का द्रव्यमान 0.5 ग्राम, वहीं विलाय का द्रव्यमान दिया हुआ है 39 ग्राम, यानी कैपिटल W बराबर 39.0 ग्राम, और इसका मोलर द्रव्यमान भी दिया हुआ है 70 है, यानी कैपिटल M का मान दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। और हमें ज्ञात करना है विलेय का मोलर द्रव्यमान, और यहाँ पर जो चार है क्वांटिटी, इसमें m को ज्ञात करना है, शेष के ज्ञात है, और ये भी मान हमें ज्ञात है। क्यों कि यहाँ पर P1 यानी नाट का मान दिया हुआ है 0.850 बार, और वहीं विलयन का वाष्प दाब दिया हुआ है 0.845 बार। तो इस तरह से हम m का मान इस सूत्र का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सभी राशियों के मान यदि हम सूत्र में रखें तो 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इक्वल टू W का मान दिया हुआ है 0.5 ग्राम इंटू कैपिटल M 78 और बटे स्मॉल m हमें ज्ञात करना है m, और इंटू कैपिटल W का मान 39 ग्राम। और इस तरह से यदि हम ज्ञात करें इसका मान हो जाएगा 0.005 बटे 0.850 और बराबर आप देख सकते हैं 0.5 इंटू 78 अपॉन स्मॉल m इंटू 39, और ये आपका ये कैंसिल हो सकता है 2 से, और m बराबर यदि हम संज्ञा करें स्मॉल m बराबर ये 0.5 इंटू 2 इंटू 0.850 और बटे 0.005, और यदि इससे हम हल करें तो ये आपका 100 और ये 170, और इस तरह से 170 आपका मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो विलेय है अवाष्प से उसका मोलर द्रव्यमान 170 आएगा, और इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न है जो
दूसरा प्रश्न है, यह अभ्यास का 2.18 है। 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान 40 है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल वाष्प दाब का यानी प्रारंभिक वाष्प दाब का 80% रह जाए। तो यहाँ पर 80% रह जाए वाष्प दाब, इसका अर्थ है कि यदि प्रारंभिक वाष्प दाब यदि 100 हो तो अंतिम वाष्प दाब 20 होगा। तो यहाँ पर P1 नाम इक्वल टू यदि 100 बार यदि हम नोट करें 100 P, तो यहाँ पर P1 बराबर हो जाएगा 80। और इसी अनुसार यदि हम विलेय का द्रव्यमान कितनी मात्रा बोली जाए, तो विलेय का द्रव्यमान यदि मान स्मॉल w इसे कैलकुलेट करना है। स्मॉल m विलेय का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 40 ग्राम प्रति मोल, और यहाँ पर ऑक्टेन यानी कैपिटल W का मान दिया हुआ है 114 ग्राम, और यहीं पर कैपिटल M यानी ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान, क्योंकि हम जानते हैं C ऑक्टेन यानी CaH18, क्योंकि ऑक्टेन है H20 CnH2n प्लस 2 CnH2n प्लस 2, ये होता है ऑक्टेन का समान सूत्र। यदि 8 होगा और 8 दूनी 16 2 18, तो ये और इसका जो हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो 1114 आएगा यानी ग्राम प्रति मोल। तो इस तरह से ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान 1114 ग्राम मोल -1 प्राप्त होता है। और इस तरह से यदि हम इन सबका रिलेटिव लोडिंग इन वाइपर प्रेशर के सूत्र में इन सभी मान को रखते हैं, तो उस स्थिति में हम W का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि इन सभी के मान हम सूत्र में रखें, तो सूत्र में रखने पर P1 नाम माइनस P1 नाम बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। और इस तरह से यहाँ पर P1 100 है, 100 माइनस 80% 80 अपॉन 100 बराबर स्मॉल w का मान हमें ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान 40 और इंटू 1 इंटू इसका मोलर द्रव्यमान यानी 1 और 140 अपॉन मोलर और 1/40 यानी इसका मान 1 हो जाएगा। और दूसरे रूप में हम इसको 1 कर सकते हैं, और इस तरह से इसके अतिरिक्त यदि इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 ये प्राप्त होता है। और इस तरह से भी हम इसको देखें तो यहाँ पर N2 का मान यानी W अपॉन 40 अपॉन W अपॉन 40 प्लस 1/114 अपॉन 1/140, इसका मान 1 हो जाएगा। और इस तरह से ये आपका W अपॉन 40 और यहाँ पर 40
अपॉन 20 सॉरी यहाँ पर 20/100 बराबर, इससे यदि ग्रहण करें तो ये N2 यानी W/40 प्लस 1, और इस तरह से 1/5, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर वो 5W/40, और ये बराबर हो जाएगा W/40 प्लस 1, या इसे साइड में लाइए तो 5W/40 ऋणात्मक W/40, और ये बराबर 1, या 4/40 W/40 बराबर 1, या कर सकते हैं W का मान हमें 40/4 यानी 10। इस तरह से यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम होगा। यहाँ पर चूंकि इस सूत्र में विलेय का द्रव्यमान नगण्य कर दिया जाता है विलायक के द्रव्यमान की तुलना में, इसलिए इस प्रकार का सूत्र प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पर इस प्रश्न में विलेय का द्रव्यमान को नगण्य नहीं किया गया है विलायक के द्रव्यमान की तुलना में, इसलिए इस रूप में ये सूत्र प्राप्त होगा। और इस तरह से हम इसके जगह पर ये मान रख करके ये विलेय का नंबर ऑफ मोल और ये विलायक का मोल और प्लस विलेय का मोल है, और इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे।